आज अपने चर्चा करेंगे कि सिर्फ आधार कार्ड से हम एसआईआर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने दो फॉर्मेट उपलब्ध करवाए हैं। वो फॉर्मेट आपको भरकर उसके साथ आपको आधार कार्ड लगाना है और इसके साथ ही आपकी एसआईआर कंप्लीट हो जाएगी। वह दो फॉर्मेट भरने से पहले मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूं कि आपकी पंचायत में सरकार ने एक दिन निर्धारित किया है। उस दिन आपके गांव में कैंप लगाया जाएगा और संभवतः वह कैंप पंचायत घर में लगाया जाएगा। इसलिए आप अपने पंचायत घर या बीएलओ से संपर्क कर ले कि एसआईआर के लिए कैंप किस दिन लगाया जा रहा है। यदि कैंप की तारीख आज या आज से बाद की है, उस स्थिति में आप आधार कार्ड और वह फॉर्मेट भरकर रख ले और उन्हें वहां पर जमा करवा दें। आपके जिले और पंचायत में वह कैंप पहले ही लग चुका है, तो इस स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप वे दो फॉर्मेट प्राप्त करें और उसके साथ आधार कार्ड की कॉपी संलग्न कर आप एसडीएम ऑफिस में जमा करवा दें या बीएलओ से संपर्क कर ले और उससे यह पूछे कि यह फॉर्मेट और आधार कार्ड की कॉपी उसे कहाँ जमा करवानी है। इसी के साथ ही आपका एसआईआर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसमें अभी तक कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है कि कब तक एसआईआर का कार्य पूर्ण हो जाएगा और किस तिथि तक आप वह फॉर्मेट जमा करवा सकते हैं। इसलिए आप संभवतः जितनी जल्दी हो सके उसे जमा करवा दें। अब मैं आ जाता हूँ मेरे फर्स्ट वीडियो पर। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी दस्तावेज नहीं हुआ तो उस स्थिति में उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और यह अंतिम प्रोसेस होगी और आज वही प्रोसेस अपनाई जा रही है और इसके लिए आपके पंचायत मुख्यालय पर कैंप लगाया जा रहा है। अब मैं आपको वह फॉर्मेट दिखा देता हूं और उन्हें किस प्रकार भरना है वह भी बता देता हूं और यह फॉर्मेट आपको अपने बीएलओ से प्राप्त हो जाएगा। यह फॉर्मेट आपको अपने बीएलओ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ श्री, श्रीमती या सुश्री में अपना नाम लिखना है। उसके बाद पिता या पति में अपने पिता या पति का नाम लिखना है और निवासी में जहाँ आपका गांव है, जहाँ आप रह रहे हैं या जो शहर है उसका नाम लिखना है और मतदाता कितने वर्षों से रह रहा है इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें, क्योंकि आप जिस जनप्रतिनिधि से यह प्रमाणित करवाएंगे वह अपने आप इसमें यह डाटा भर देगा कि उक्त व्यक्ति जो है वो कितने सालों से यहाँ रह रहा है। अब इस फॉर्मेट में आप साफ देख सकते हैं कि इसमें कोई भी दस्तावेज नहीं है और सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर ही आपकी एसआईआर कंप्लीट करने की बात की जा रही है। और इसमें नीचे आपको हस्ताक्षर जनप्रतिनिधि, आपके वार्ड का वार्ड मेंबर या पंचायत घर में सरपंच या वार्ड पंच भी हो सकता है, उससे प्रमाणित करवाकर और वहां उसकी दिनांक लिखवाकर आप आधार कार्ड की प्रति इसके साथ संलग्न कर एसडीएम ऑफिस जमा करवा सकते हैं। यह पहला फॉर्मेट है और यह इसका दूसरा फॉर्मेट है जो शपथ पत्र है। यह शपथ पत्र आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उपलब्ध करवाना है और इसके ऊपर दो गवाहों के सिग्नेचर भी करवाने हैं। जहां पर आपको सिग्नेचर करवाने हैं मैं वह भी आपको बता दूंगा। यहाँ मैं के बाद आपको अपना नाम लिखना है। जिस व्यक्ति का 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है और जिसे नोटिस आया है उसका नाम यहाँ पर भरना है। और रिश्तेदार के नाम में आप अपने पिता, माता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी या चाचा चाची जिसके साथ आप वर्तमान में रह रहे हैं, क्योंकि कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनके माता पिता नहीं है, उस स्थिति में आप जिस रिश्तेदार या जिस व्यक्ति के संरक्षण में रह रहे हैं उसे आप अपना रिश्तेदार मानकर उसका नाम लिख सकते हैं। और अनाथ होने की दशा में आप अनाथालय का जो इंचार्ज या संरक्षक है आप रिश्तेदार में उसका नाम लिखें। और यदि कोई व्यक्ति थर्ड जेंडर है तो इस स्थिति में रिश्तेदार में वह अपने गुरु का नाम भी लिख सकता है। अब विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र जो आपका है उसका नाम लिखना है और उसकी भाग संख्या जो 2025 की मतदाता सूची के अनुसार है वह भाग संख्या और उसकी क्रम संख्या लिखनी है और उसी के साथ आपके निवासी में आपके निवास का पता आ जाएगा और वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद यह शर्तें आपको दी गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि मेरा या मेरे किसी रिश्तेदार का जो दस्तावेज है वह नहीं है, इस कारण से मैं दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ।
मैं भारत का नागरिक हूँ, 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ। न्यायालय ने मुझे निर्वाचक होने से वंचित नहीं किया है। मेरे माता पिता भारतीय है या थे, और मैंने और मेरे माता पिता ने किसी अन्य देश की नागरिकता ना तो ग्रहण की है और ना ही की थी, और भारत में किसी भी अन्य स्थान पर मेरा वोट दर्ज नहीं है। केवल इसी भाग में मेरा वोट दर्ज है, और मैंने जो सारी सूचनाएं हैं वो सत्य हैं, और इन तथ्यों के आधार पर मैं यह स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिनांक भरनी है, जिस दिनांक को आप यह शपथ पत्र भर रहे हैं, और हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता के ऊपर आप अपने हस्ताक्षर कर दें। और उसके बाद आपके गवाह, अब आपको यहाँ से गवाह में 2 गवाह प्रस्तुत करने हैं, जिनके हस्ताक्षर आपने यहाँ पर करवाने हैं, जिनमें आप पंच, सरपंच, बीएलए का अर्थ है बूथ लेवल एजेंट। यह पोस्ट सरकार ने अभी क्रिएट की है, और यह बूथ लेवल जो एजेंट होगा वह आपके ही गांव या वार्ड का निवासी हो सकता है कि वह आपका पड़ोसी ही हो। आप उसका भी नाम यहाँ गवाह के अंदर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और अधिशासी अधिकारी, यानी कि जिसे हम साधारण भाषा में जयन कहते हैं, इसी के साथ शहरी क्षेत्र में पार्षद या कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि आपका जानकार है तो आप उसके हस्ताक्षर भी यहाँ पर करवा सकते हैं। सबसे पहले हस्ताक्षर गवाह के अंदर उसके हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। उसके बाद जो कर्मचारी या पंच, सरपंच और वार्ड मेंबर इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, उसका नाम और उसका पद नाम आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा गवाह भी आपने यहाँ पर दर्ज करना है, उसका नाम और उसके हस्ताक्षर और उसका पदनाम यहाँ पर दर्ज करना है। और यह अंतिम कार्रवाई है। यदि इस कार्रवाई के आधार पर भी आप आधार कार्ड भी उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, तो उस स्थिति में आपका वोट जो है वो मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा, क्योंकि मात्र आधार कार्ड के आधार पर ही एसआईआर का कार्य पूर्ण हो रहा है। और यदि आप आधार कार्ड भी उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको फिर नया वोट बनाना होगा, और नया वोट बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से है, आप उसे देख ले और फार्म भरकर बीएलओ को जमा करवा दे और आपका नया वोट बन जाए। इस फॉर्मेट को जब आप भरकर जमा करवाएंगे तो आपको इस फॉर्मेट को अपने नोटेरी से प्रमाणित भी करवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आधार कार्ड के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य दस्तावेज हो तो वह भी आप इसके साथ संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। और यदि यह फॉर्मेट आपके पास उपलब्ध नहीं हो या बीएलओ के पास उपलब्ध नहीं हो, तो आप जिस व्यक्ति से यह शपथ पत्र टाइप करवाएंगे उसे यह वीडियो दिखा दे, वह इसे देखकर भी यह शपथ पत्र का प्रारूप आपको स्टाम्प पेपर पर टाइप करके दे देगा। आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है।